अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट टाइम आयशा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का पेपर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 और 11 के जो MCQs हैं उनको हम आज देखते हैं। पहला MCQs है भाई हमारे पास बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -3 आयोटा + 2 इज़। हम लोगों ने इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है आज। तो इमेजिनरी पार्ट है -3, तो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा मेरे बेटे, ये आएगा -3 आयोटा स्क्वायर प्लस के साथ +-2 आयोटा। तो हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आता है -3 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस के साथ 2 आयोटा, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा मेरे बेटे माइनस के साथ 2 आयोटा। तो a + b आयोटा की फॉर्म बन गई है ये। तो आयोटा वाला जो पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, जो अकेला होता है सिंगल पार्ट उसको हम रियल पार्ट कहते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -2, जो कि आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसके बाद है भी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज द कलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द कलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में MCQs, वो है 0 वो पार्ट है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं तो 0 आता है। 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है हमारे पास सेट के अंदर। इसका ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वन है भाई मेरे बेटे A = B, B = C। सिमिलरली वो कहता है देन C = A is, C = A is ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन है मेरे बेटे इसका ऑप्शन ए, खासियत मुतादियत। खासियत मुतादियत कहलाएगा भाई मेरे बेटे। उसके बाद है बच्चों MCQs नंबर 4, 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट एंड 2 का स्क्वायर रूट नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये वो नंबर्स हैं जिनके कोई स्क्वायर रूट नहीं आता। आपके पास 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 3 का स्क्वायर रूट हो गया, 2 का स्क्वायर रूट हो गया, और इरेशनल नंबर। ऑप्शन है मेरे बेटे ए। आप अपने अपने ऑप्शंस अपने MCQ शीट पे देख सकते हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसके आंसर्स बता रहा हूँ। उसके बाद है भाई मेरे बेटे MCQs नंबर 5, सॉल्विंग MCQs है। आपके पास लिखा हुआ है 27 x⁻1 होल की पावर मेरे बेटे है -2/3, विच इज़ द इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ यूनिट नंबर 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 27 को लिख सकते हैं मेरे बेटे 3⁻3 x⁻2/3 x⁻1 होल की पावर -2/3। तो जब हम -2/3 दोनों में सेपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा 3⁻3, उसकी पावर भी -2/3 डॉट x⁻1 उसकी पावर भी -2/3। मेरे बेटे 3 से 3 कैंसिल, बोथ आर रेसिप्रोकल, तो 3⁻2 डॉट x⁻−2/3, तो -+2/3 हो गया। ये डॉट है मेरे बेटे। अच्छा, अब आप लोग इसको 3⁻2 को x⁻2/3 प्लस में 3⁻2 को नीचे ले आएंगे, 3⁻+2 बन जाएगा, जो क्या आ जाएगा x⁻2/3 ओवर 3⁻2 को आप 9 लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, x का जो क्यूब रूट है वी कैन से दैट x⁻2 होल का क्यूब रूट ओवर 9। ऑप्शन मेरे बेटे इसमें ऑप्शन x का करेक्ट आंसर है मेरे बेटे ऑप्शन ए। ये MCQs नंबर 5 था। उसके बाद है बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। मैंने आप लोगों को बताया था 5 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट, अगर ऐसे आप कॉन्जुगेट लेते हैं उसका तो वो आएगा 5 - 4 आयोटा। इसका ऑप्शन आप लोग देख लें, जो ऑप्शन है इसका मेरे बेटे ऑप्शन बी।
MCQ नंबर 6। उसके बाद है बच्चे एडिटिव आइडेंटिटी इज कॉल्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, इसमें जीरो जो सेट है, जीरो एक वो वाहिद नंबर है जिसको किसी भी सेट के साथ प्लस करें तो वही अदद आता है। सो MCQ नंबर 7 का आंसर आएगा जो कि आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी 0, जो कि ऑप्शन है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं जमी जाती अंसर। ऑप्शन है मेरे बेटे ऑप्शन सी। यू कैन सी दैट ऑन योर MCQs। उसके बाद है भाई MCQ नंबर 8। वो कहता है मेरे बेटे एडिटिव आइडेंटिटी इज, जो कि आपके पास MCQ नंबर 7 था, 25/16 उसकी पावर मेरे बेटे -1/2। तो आप इसको सेपरेट करेंगे या इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यह आएगा 16/25 की पावर क्या आ जाएगा 1/2। सेपरेट करते हैं 1/2 को दोनों में, 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 उसकी पावर भी 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 उसकी पावर भी 1/2। पावर दोनों की है, दोनों में हमने क्या कर दिया सेपरेट, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा बच्चे 4/5। इसका ऑप्शन है एग्जैक्ट, जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे बेटे ऑप्शन सी। आप इनके ऑप्शंस देख लें। उसके बाद है MCQ नंबर 9 है हमारे पास, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू डैश कांग्रुएंट ट्रायंगल। मुतवाज़िल अज़ला का हर वक्र उसे डैश मुतमासिल मुसलसलों में तकसीम करता है। हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ी थी मुतवाज़िल अज़ला, जिसमें एंगल जो होता है वो ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री होता है। तो उसमें अगर हम एक डायगोनल डालते हैं तो वो उसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। यू कैन सी दैट आपके पास दो ट्रायंगल बनती हैं AXB, दूसरी बनती है BXY, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन 2 कांग्रुएंट ट्रायंगल, ऑप्शन B। उसके बाद इसी से रिलेटेड MCQs है 2 अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स। यू कैन सी दैट आपके पास दो अपोजिट एंगल हैं, एंगल X और B, एंगल A और Y, दो अपोजिट एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम के अंदर साइड्स भी आपस में कांग्रुएंट होती हैं और साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं, तो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो इसमें एंगल A और एंगल Y जो है वो कांग्रुएंट और पैरेलल है, एंगल X और एंगल B कांग्रुएंट और पैरेलल है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन C, जो कि इसमें है बोथ A एंड B। Thank you.